हेलो फ्रेंड, दिस इज मनोज कुमार एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए कुछ ज़्यादा ही खास होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ आपको बताना है। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस, इसमें जो है रस कौन सा है? रस भेद आपको बताना है। तो इसमें देखिए वीर रस होगा, इसमें वीर रस होगा, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हो जाती हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो है तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं इसका, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो घटा शब्द की आवृत्ति का अर्थ भिन्न भिन्न है। दो बार आया है, एक बार यहाँ पर घटा, काली घटा और घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आए हैं लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। जैसे घटा किसको कहते हैं? बादल को या बदली को। घटा, इसका जो घट है यानी कि कम होना। ठीक है, तो वर्णों के कितने भेद हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा दो भेद हैं। दो भेद हैं आपके। ठीक है, कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा योगिनी शब्द। योगिनी शब्द जो है फोर्थ ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको पुल्लिंग चयन जो शब्द है उसका चयन करना है। तो इसमें देखिए धावक शब्द पुल्लिंग है, धावक शब्द इसमें पुल्लिंग है, डी ऑप्शन। शिक्षक का बहुवचन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। सो आंसर हो जाएगा इसका शिक्षक गण। शिक्षक गण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुवचन। फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों ने इसको लगाया होगा सी ऑप्शन को, बट ये बिल्कुल गलत होगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माँ ने बाजार से कपड़ा। देखिए कपड़ा जो है रेखांकित वर्ड है, इसमें से आपको आंसर बताना है, यानी कि कारक कौन सा है इसमें ये बताना है आपको। देखिए कारक जो हो जाएगा इसका कारक हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका कारक हो जाएगा, देखिए कर्म कारक। पहला सी ऑप्शन आपका सही है, कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिखे आया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद आपको बताना है। तो रेखांकित भेद जो बताना है आपको, वो राइट आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? जो समझदार शब्द है विशेषण का कौन सा भेद है? तो फ्रेंड्स देखिए समझदार शब्द में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द जो है गुणवाचक है ना, इसमें डी ऑप्शन। ये जो है दोस्तों संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक के गुण का बोध कराता है, व्यक्ति विशेष का गुण का जो है बोध करा रहा है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण, तो आंसर हो जाएगा चर्चित। चर्चित ऑप्शन इसका हो जाएगा। काफी बच्चों ने ए लगाया होगा बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि चल, पढ़, सो, हंस, इस तरह से क्रिया के मूल रूप को। पहला ही ऑप्शन सही यहाँ पर दोस्तों। भूतकाल के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न आपका, भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है आपका, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किन से बनने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शब्द आते हैं संस्कृत से लेकिन उनमें जो थोड़ा बदलाव हो जाता है तो वो होते हैं तद्भव। इनको हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं। और तत्सम होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं और डायरेक्ट इस तरह से बोल दिए जाते हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका निद्रा। ठीक है, निद्रा पहला ऑप्शन। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है?
कौन सा समूह सही नहीं है? इसका आंसर देखिए, पर्यायवाची शब्दों का जो पहाड़ है, पर्वत, पुस्तक समूह सही नहीं है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो है ये वाला समूह सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, नारी, महिला, औरत एक ही हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल इसको भी एक ही है। आग, अग्नि, अनन ये भी ठीक है। ठीक है, यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है? सही विलोम शब्द जो युग्म है वो आपको बताना है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा आदान और प्रदान। आदान प्रदान सही है, यहाँ पे पहला ही सही है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है आपको। और सो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपको बताना है, बता दीजिएगा। दूसरा तथा, बी ऑप्शन। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। दुष्कर, पहला ऑप्शन सही यहाँ पर। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। अब देखिए, जो पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? नीर, नीम, नीड़ और नींद। सही आंसर हो जाएगा इसका नीड़। नीड़ मीन्स घोंसला। इसका आंसर हो जाएगा घोंसला। नीड़ को ही बोलते हैं घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनु उपसर्ग से बना शब्द। अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर। ठीक है, अनुचर। नेक्स्ट है आपका, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पूछ रहा है, अक्कड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने हो जाएगा अक्कड़। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। गीता प्लस अंजलि, इस तरह से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। गीत प्लस अंजलि, डी ऑप्शन सही है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, डी ऑप्शन सही यहाँ पे। और फ्रेंड्स, रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और मैं खाता हूँ क्रमवाच्य रूप होगा। क्रमवाच्य रूप इसका हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में रोज कलावाचक क्रिया विशेषण है। कलावाचक क्रिया विशेषण ये होगा निम्न में से योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह देखिए, ये आपका सी हो जाएगा। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। खुशी मनाना होगा यहाँ पे। ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। जयद्रथ वध किसकी रचना है? सही ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका महावीर वर्मा द्वारा रचित है ये। और इसका जो प्रकाशन है 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो ये बता दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।